हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे टर्म पढ़ने वाले हैं। क्या? इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे टर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एक बात बताओ, बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने के पहले, यानी कि इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने के पहले मेरे को कुछ चीजों के बारे में बताओ। और वो चीजें क्या है कि सीए फाउंडेशन में आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। तो सीए फाउंडेशन में पढ़ना है आपको अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है। ओके। मैं आपको अभी क्या पढ़ाने वाला हूँ? मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीजें नहीं पता है। सो मैं कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। बेसिक बेसिक टर्म डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहला है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है? तो अगर मैं एकदम सिंपल से लैंग्वेज में बोलूं कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो मैं बोल सकता हूं एलोकेशन और रिसोर्सेस। क्या? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि ये जो हमारा रिसोर्स है, क्या? ये जो हमारा रिसोर्सेस है, इसको एलोकेट करना, इसको बांटना। ठीक है। अब ये एलोकेशन किसके किसके बीच होगा? ये एलोकेशन किसके किसके बीच होगा? तो ये एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूट जो होगा, ये इन रिसोर्सेस का एलोकेशन जो होगा, वो होगा वो होगा कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए या प्रोड्यूसर को ध्यान में रखते हुए। यानी कि जो रिसोर्सेस का एलोकेशन करेंगे, वो हमारा बेसिस क्या होगा? कंज्यूमर बेस्ड एलोकेशन होगा या प्रोड्यूसर बेस्ड एलोकेशन होगा। ठीक है। ओके। अब देखिए, अगर हम रिसोर्सेस को कंज्यूमर के लिए यूज करते हैं, अगर मैं रिसोर्सेस को यूज करूं किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। ठीक है। किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर रिसोर्स का यूज करके क्या प्राप्त करेगा? जैसे आपने खाना खा लिया, यानी कि आपने रिसोर्सेस को यूज कर लिया एज अ फूड, तो आपको क्या मिला? सेटिस्फैक्शन। लेकिन वही अगर प्रोड्यूसर ने इसे यूज किया, तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। क्या मिलेगा? प्रॉफिट। कंज्यूमर को इस रिसोर्सेस को यूज करने के लिए क्या क्या कंज्यूमर के पास होने चाहिए? मनी एंड टाइम। क्या होना चाहिए? मनी एंड टाइम। प्रोड्यूसर के पास क्या होना चाहिए? FOP। क्या? FOP मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेन्योर। और एक चीज मैं और ऐड करूं, बस एक चीज, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। ठीक है।
टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या? टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ये सारी चीजें चाहिए जो कि प्रोड्यूसर रिसोर्सेस को फुल्ली यूटिलाइज कर पाएगा। ठीक है, तो लैंड को क्या देंगे? रेंट। लैंड को क्या देंगे? रेंट। लेबर को क्या देंगे? वेजेस। कैपिटल को क्या देंगे? इंटरेस्ट। क्या देंगे? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या देंगे? प्रॉफिट। और अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी को, तो टेक्नोलॉजी को क्या देंगे? फी। क्या देंगे? फी। क्लियर? ओके। अब एक बात बताओ, ये जो एलोकेशन, ये जो रिसोर्सेस का एलोकेशन है, यानी कि इस रिसोर्स का बंटवारा कौन करेगा? इस रिसोर्स का बंटवारा करेगा कौन? गवर्नमेंट। कौन करेगा? गवर्नमेंट। किस चीज के लिए? फॉर सोशल वेलफेयर। किस चीज के लिए? फॉर सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ कि इकोनॉमिक्स इज व्हाट, इट इज जस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं। ठीक, ये तो हो गया। दूसरा, अब एक बात बताओ, हमारे पास जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, क्या वो हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है? हाँ जी, रिसोर्सेस तो हमारे पास लिमिटेड है। लेकिन क्या हमारा वांट, हमारा वांट, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, ढिमाका चाहिए, क्या हमारा वांट अनलिमिटेड है? यानी कि कंज्यूमर का वांट अनलिमिटेड है। कंज्यूमर का वांट अनलिमिटेड है। तो क्या हम रिसोर्सेस का ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं? हाँ जी, हम रिसोर्सेस का ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी, तो एलोकेशन, रिसोर्सेस का एलोकेशन गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए करती है। रिसोर्सेस का एलोकेशन गवर्नमेंट दो लोगों के बीच करती है, पहला कंज्यूमर, दूसरा प्रोड्यूसर। ठीक है, कंज्यूमर को रिसोर्सेस यूज करने के बाद क्या मिला? सेटिस्फैक्शन मिला। प्रोड्यूसर को रिसोर्सेस यूज करने के बाद क्या मिला? प्रॉफिट मिला। क्लियर? रिसोर्सेस लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, एंड रिसोर्सेस का ऑल्टरनेटिव यूज किया जा सकता है। ये हुआ आपके लिए थोड़ा सा बेसिक। क्या हुआ? थोड़ा सा बेसिक कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। क्लियर है? क्लियर है? और मैं बोलूं, अपने को करना है बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ना है? सीए फाउंडेशन में हमको पढ़ना है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो एक बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत तरीके का हो सकता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। यानी कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस बहुत तरीके का हो सकता है। यानी कि हमारे पास बिजनेस का स्कोप जो है वो वाइडर है। क्या है? वाइडर है। ठीक है, और एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, या वो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड। और वो ग्रीक वर्ड क्या था? ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया। ठीक है, जिसमें
ये देखो, ओ आई के ओ एन ओ एम आई ए, ओइकोनोमिया। ये ओइकोनोमिया दो पार्ट में से, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ओइकोनोमिया जो वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और नोमोस। ओइकोस और नोमोस। ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड, और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो हम ओइकोनोमिया को क्या बोल सकते हैं? इट इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इट इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। क्लियर है? या इट इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। क्लियर है? हाँ जी। 19th सेंचुरी तक, कब तक? 19वीं शताब्दी तक इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक इकोनॉमी बोलते थे। इकोनॉमिक्स को क्या बोलते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये सब कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हो सकते हैं। ठीक है। एक बुक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। ये क्या है? क्या है? एक किताब है जो 1776 में पब्लिश हुई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कब हुआ था? 1776 में। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। और ये लिखा किसने था? ये लिखा था, इस बुक को लिखा था एडम स्मिथ ने। किसने? एडम स्मिथ ने। ठीक है। यूजुअली द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको क्या बोलते थे? वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक। ओके। एरिस्टोटल ने कहा था। किसने? एरिस्टोटल यानी अरस्तु। एरिस्टोटल ने कहा था, क्या कहा था? इकोनॉमिक्स इज अ इकोनॉमिक्स इज अ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स क्या है? एक विज्ञान है। विज्ञान किस चीज को मैनेज करने का? तो हाउस होल्ड को मैनेज करने का एक विज्ञान है। ये किसने कहा था? ये कहा था, ये कहा था किसने? ये कहा था एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने। ठीक। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि कुछ चीजें आपको एज अ फैक्ट याद रहे। ठीक। हाँ जी। अब देखिए, एक फंडामेंटल फैक्ट क्या है, और एक चीज मैं बताऊं जो कि मैंने ऊपर बताया हुआ है, मैंने ऊपर आपसे डिस्कस किया था। एक फंडामेंटल फैक्ट ये है कि ह्यूमन का वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। मैंने बताया था ना, वांट्स लिमिटेड है बट हमारे पास रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड है। रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है बट वांट्स अनलिमिटेड है। दैट मीन्स टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्कार्स। मतलब एक बात बताओ, जब हमारे पास वांट्स क्या है? अनलिमिटेड, तो क्या रिसोर्सेस का स्कार्स? स्कार्स यानी कमी। कमी हो सकती है। हाँ जी। जब रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, तो रिसोर्स तो हमारे पास स्कार्स होगा ही। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम रिसोर्स का क्या करते हैं? इन रिसोर्सेस का करते हैं ऑल्टरनेटिव यूज। क्या करते हैं? ऑल्टरनेटिव यूज। क्लियर है? हाँ जी। तो आज के लिए बस इतना ही।
एक चीज और मैं जाने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग ये है, इट रेफर्स टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स को ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जिसका डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विथ बिजनेस प्रैक्टिसेस। यानी कि जो भी इकोनॉमिक थ्योरी है उसको बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ जब हम मर्ज करके उसका अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब ये देखो, इकोनॉमिक थ्योरी क्या क्या है। इकोनॉमिक थ्योरी क्या हो सकता है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो है ये डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस थियरी, ये सब क्या है? ये सब इकोनॉमिक थियरी है जिसका यूज हम करते हैं बिजनेस प्रैक्टिस के लिए, और इसी को बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्लियर है यहां तक? हाँ जी। अब देखो, इन डिटेल डेफिनेशन क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी डिफाइन एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ऊपर जो मैंने बताया, यूज ऑफ बिजनेस थियरी टू मेक बिजनेस डिसीजन इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्कार्स रिसोर्सेस। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारा जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसका यूज हम बेहतर तरीके से बिजनेस में कर सके, उसी को क्या बोलते हैं? इकोनो इसीओ एन ओ इकोनॉमिक्स, या उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। और जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, और इसी बिजनेस इकोनॉमिक्स को बोलते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक। ठीक है। तो आज के लिए ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, फिर मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।